हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जो है जनरल का फुल फ्लेज कवरेज। 100% जनरल आज मैं कवर करूंगा और एक एक कंसेप्ट को फिर से कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्ट किया था कि आपका जो अकाउंट्स होता है दोस्तों, अकाउंट्स आपका जो है 3 टाइप्स का होता है। पहला आपका पर्सनल, दूसरा आपका रियल, तीसरा आपका नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल को अगर आपको पहचानना है तो नेम आएगा दोस्तों। क्या आएगा? नेम आएगा। किस चीज का नेम आएगा? किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का एंड किसी भी इंस्टीट्यूशन का। पर्सन नेम जैसे महेश, ओके। प्लेस नेम लखनऊ, कानपुर। इंस्टीट्यूशन नेम एमके लर्निंग डेस्टिनेशन। तो आपका नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस एंड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस अगर होता है तो आपका पर्सनल अकाउंट्स हो जाएगा। और अगर कोई भी बैंक अकाउंट्स आता है, क्या आता है दोस्तों? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट भी पर्सनल ही होता है। बैंक अकाउंट भी आपका पर्सनल ही होता है। रब करने वाला बेटा लगो। बैंक अकाउंट भी आपका पर्सनल ही होता है, ओके। अब हम बात करेंगे रियल अकाउंट्स का। तो जो रियल अकाउंट्स है बेटा, रियल रियल हमारा आपका रियल जो होता है ये वैल्यू को मेजर करने की बात करता है। अगर आप किसी चीज की वैल्यू को क्या कर लो, मेजर कर लो, तो हम उसको बोलेंगे क्या? रियल। यानी इसमें सारा का सारा असेट्स कवर हो जाएगा। सारा का सारा क्या हो जाएगा? असेट। एंड लास्ट आपका नॉमिनल। नॉमिनल नाम मात्र का कई रहेगा, तो इसमें सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे लॉसेस। रूल हमने बताए थे यहाँ पे नॉमिनल में, सारा एक्सपेंस आपका, ऑल द एक्सपेंस एंड ऑल द लॉसेस सबको करने हैं आपको डेबिट। एंड इनकम और गेन, प्रॉफिट, इनकम गेन और प्रॉफिट इसको करने हैं आपको क्रेडिट, ओके। अब उसके बाद आपका रियल की अगर हम बात करें तो सारे के सारे असेट्स है ना, जिसकी आप वैल्यू मेजर करते हो, यानी असेट की बात करता है। अब पर्सनल तो क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होगा, कैसे आपकी जनरलाइजिंग कैसे होगी, एंट्री कैसे होगी? व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है आपके पास? डेबिट। व्हाट कम्स इन? डेबिट। एंड व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। तो ये आपका हो जाता है रियल में। और पर्सनल की अगर हम बात करें, हु इज द रिसीवर, हु इज द रिसीवर डेबिट एंड हु इज द गिवर क्रेडिट। तो ये तो हो जाता है रूल। अब मैं बार बार कहता हूं रूल गया भाड़ में। आप एक चीज समझो, अगर आपको एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेस आपको लग रहा है, अगर आप रिसीव कर रहे हो पैसा, यू हैव रिसीव मनी, आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास इनफ्लो हो रहा है, तो आपको कैश को क्या करना है? डेबिट करना है। कैश को क्या करना है? डेबिट करना है। या बैंक के थ्रू आ रहा है तो बैंक क्या करना है आपको? डेबिट करना है, ओके। और किससे मिल रहा है आप उसका नाम कर दो क्रेडिट। सपोज एक्स वाई जेड किसी से मिल गया आपको, तो एक्स वाई जेड क्या कर देंगे आप? क्रेडिट। तो बन गया ना, हु इज द गिवर, यही तो गिव कर रहा है। तो जो गिवर होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। और हमको क्या मिल रहा है? हमको कैश मिल रहा है, मेरे पास आ रहा है। व्हाट कम्स इन? रियल असेट है ना ये तो। रियल अकाउंट्स आप इसे वैल्यू मेजर कर सकते हो। भाई 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए आपको मिल रहा है ना, तो ये तो मेजरेबल है ना। 100 रुपीज तो मेजरेबल है ना। तो मेजरेबल है तो आपका ये आपका रियल अकाउंट से बात करेगा। और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो जब जब आपको पैसा मिले आपको क्या करना है? डेबिट। और अगर जाए तो क्या करेंगे आप? क्रेडिट। सपोज करो आपने पे किया 500x को, आपने पे किया 500x को, तो जब आप 500x को पे करोगे तो आपका पैसा क्या होगा? जाएगा। आपका पैसा क्या होगा? जाएगा। तो जाएगा तो क्या करोगे? कैश को क्रेडिट करोगे। तो कैश अकाउंट हो गया हमारा क्रेडिट 500। और किसको दिया? सपोज x को दिया, तो x डेबिट। तो हो गया ना, हु इज द रिसीवर? डेबिट। हु इज द रिसीवर? डेबिट। और कैश क्या है? मेजरेबल वैल्यू है हमारी, असेट है, ये असेट है। तो असेट व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट, मेरे पास से क्या गया? पैसा। डेबिट नहीं, क्रेडिट करना है। तो व्हाट गोज आउट? क्रेडिट, ओके। एंड व्हाट कम्स इन, अगर कैश है, मेजरेबल है, असेट है, तो आप कर दोगे डेबिट, ओके। तो ये हो जाता है हमारा फंडामेंटल आपका। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, एक एक एंट्रीज को मैं करवाता हूं और पूरा क्लियर करता हूं आपका सारा कंसेप्ट, आपका स्टार्ट टू
एंड। ओके, आ जाओ। सपोज करो परचेज गुड्स, आपने क्या किया, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, आपने गुड्स परचेज करा। तो जब आप गुड्स परचेज करोगे तो आप हमको बताओ पैसा जाएगा या आएगा? पैसा जाएगा या आएगा, बोलो। पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो क्या करोगे आप, कैश को क्रेडिट करोगे। अब क्या किया आपने, परचेज किया, तो परचेज अकाउंट क्या करोगे, परचेज अकाउंट क्या करोगे आप, डेबिट। तो परचेज डेबिट, और वैसे भी परचेज तो मेरा एक्सपेंस होता है ना बेटा, तो ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो परचेज डेबिट हो गया। असेट हमारी होती है कैश, कहते हैं व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो पैसा गया क्रेडिट। तो देखो कंसेप्ट बेटा हमारा पूरा पूरा क्लियर हो गया। और ये रट लो, पैसा आए तो कैश को करना है डेबिट, जाए तो कैश को करना है क्रेडिट। तो परचेज किया तो पैसा हमारा गया, पैसा हमारा गया, आउटफ्लो हुआ, मेरे पास से गया क्रेडिट। किसके लिए, परचेज के लिए। और परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और कौन सा अकाउंट होता है ये, नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल द एक्सपेंसेस क्या, डेबिट, एंड ऑल द गेन्स क्रेडिट। ओके, तो रूल भी आपको करते करते रट गया होगा। आगे हम आते हैं। सपोज करो आपने सेल करा, क्या करा आपने, सेल गुड्स, है ना। तो आप जब गुड्स सेल करोगे, गुड्स को सोल्ड करोगे, तो आप बताओ पैसा आपके पास क्या होगा, आएगा या जाएगा, पैसा आपके पास आएगा। तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट क्या करोगे आप, डेबिट, एंड टू क्या, सेल। और सेल हमारा फायदा है नुकसान है, भाई मेरा ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमारा क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। ऑल द इनकम एंड गेन क्या होता है, क्रेडिट, एंड व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट, डेबिट। वाओ, ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब बेटा हम चलते हैं आगे, कुछ स्पेशल कैटेगरी के चीजों को लेकर के आते हैं। और वो स्पेशल क्या है, सपोज आप परचेज कर रहे हो असेट, आप क्या परचेज कर रहे हो, असेट, परचेज असेट। तो बेटा जी यहां पे आप परचेज नहीं लिखोगे, याद रखना, आप परचेज नहीं लिखोगे। जब आप असेट परचेज करोगे तो आप असेट नेम मेंशन कर दोगे, यानी जो असेट आपने परचेज करा है वही नाम लिखोगे। और असेट हमारा ये रियल है, तो रियल में व्हाट कम्स इन, जब जब परचेज करोगे तो पैसा आपके पास से जाएगा और असेट आपके पास आएगी। तो जितने भी असेट आपके पास आ रही हैं तो असेट अकाउंट क्या करोगे, डेबिट, एंड क्या गया, पैसा, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट। बैंक से दिया तो क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट। तो जब भी आप असेट परचेज करोगे, मशीन परचेज किया तो मशीन डेबिट टू कैश, आपने गुड्स परचेज किया तब आप परचेज लिखोगे तो परचेज टू कैश करोगे। आपने मोटरसाइकिल खरीदा तो मोटरसाइकिल व्हीकल डेबिट एंड टू कैश। तो सिंपल फंडा आपका याद रखना, जब कोई एसेट परचेज करना या कोई एसेट आप सोल्ड करना तो उस एसेट का पर्टिकुलर नाम आप लिख देना, उसको सेल और परचेज में नहीं रखना है। किसको सेल परचेज में नहीं रखना है, आपके असेट्स के सेल को, असेट्स के परचेज को आप असेट लिखोगे। लेकिन अगर आपने गुड्स का परचेज किया, सर्विस का परचेज किया, गुड्स को सोल्ड किया, सर्विस को सोल्ड किया, तब आप वहां पे सेल और परचेज लेके आओगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब बार बार बात होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की दोस्तों। कौन सा ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है आपका, क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कैश का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है, यानी कैश इन्वॉल्व नहीं होता, वहां पे कैश पेमेंट नहीं होता है, बैंक पेमेंट नहीं होता है, यानी कहीं ना कहीं ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पे कैश का इन्वॉल्वेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो उधार हो रहा है, पैसे नहीं दे रहे, इमीडिएट पेमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार है। यानी जहां पे पैसे पे नहीं किए जाते हों, ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पे पैसे पे नहीं किए जाते हों, उनको आप क्या बोलोगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, सपोज आपने परचेज किया, परचेज ₹5,000 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट बेस पे परचेज किया। तो क्रेडिट बेस पे परचेज किया तो क्या आपका पैसा गया, आंसर इज नो। तो परचेज तो डेबिट ही होगा भाई, वो तो मेरा एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट क्या करना है आपको, डेबिट करना है। और टू, अगर हम पैसे देते
तो यहाँ क्या करते थे, कैश अकाउंट। तो बेटा यहाँ कैश तो नहीं होगा, यहाँ कैश अगर नहीं होगा तो जिससे परचेज किया है उसका नाम लिख दो। अब नाम अगर नहीं दिया है तो उसकी जगह आप वेंडर यूज कर लो। वेंडर भी नहीं लिखना है, आप यहाँ पे क्रेडिटर लिख लो। क्या लिख लो, क्रेडिटर लिख लो, वेंडर लिख लो, या पार्टी का नाम दिया XYZ तो आप नाम लिख लो। तो जब भी आप परचेज ऑन क्रेडिट करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है, और किससे खरीदा वो मेरा क्रेडिटर बनेगा, हमें उसको पे करना पड़ेगा आफ्टर सम टाइम, तो मेरा क्रेडिटर हो जाएगा, XYZ मेरा क्रेडिटर हो जाएगा, वेंडर मेरा क्रेडिटर हो जाएगा, और एंट्री पास हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सेम इसी पैमाने पे, पैटर्न पे, स्टैंडर्ड पे अगर आपने सेल किया ऑन क्रेडिट, सेल ऑन क्रेडिट, तो बेटा जी सेल तो हमारा फायदा होता है, तो सेल तो हमने क्रेडिट कर देना है। अब किसको किया, XYZ जो भी, या फिर डेटर। तो याद रखना जब आप सोल्ड करोगे उधार पे, क्रेडिट पे, तो डेटर बनेगा, जिससे हमको पैसे लेने हैं, जिससे पैसे हमको लेने हैं, और जब आप परचेज करोगे हमें उसको पैसे देने हैं तो वो बन जाएगा हमारा क्या, क्रेडिटर। तो उधार खरीदा डेटर, सॉरी परचेज टू क्रेडिटर, और उधार बेचा सोल्ड किया तो डेटर टू सेल अकाउंट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्काउंट का। किसका बात करते हैं, डिस्काउंट का। डिस्काउंट जस्ट लाइक अ रिबेट, छूट देना, इमीडिएट पेमेंट कर दो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, एक तरह का ये आपको थोड़ा सा पेमेंट करने में क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। तो रिलीफ ही आपका क्या कहलाता है, डिस्काउंट होता है। ओके, अब ये जो डिस्काउंट है ये दो तरह का होता है। डिस्काउंट कितने तरह का होता है, दो। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, नो एंट्री, नो एंट्री, और ये हमारे बिजनेस को एक्सटेंड करता है। क्या करता है, एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है, एक्सपेंड करता है। और कैश डिस्काउंट जो होता है ये इमीडिएट कलेक्शन की बात करता है या पेमेंट की बात करता है, यानी ये प्रॉम्प्ट कलेक्शन की बात करता है, प्रॉम्प्ट कलेक्शन की बात करता है, यानी तुरंत हमको पैसे मिल जाएंगे। इसकी एंट्री नहीं करनी है बट इसकी एंट्री करनी है, और ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है बोलो अलाउड, क्या होता है अलाउड, और दूसरा क्या होता है रिसीव्ड। तो एक होता है अलाउड और एक होता है रिसीव्ड। अलाउ किया हमने, भाई हमें किसी से 100 रुपीज लेना है, हमने बोला एक काम करो 90 दे दो, कितना दे दो 90, तो उसका तो फायदा हो गया, मेरा क्या हो गया, नुकसान, लॉस। जब अलाउड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लॉस, और लॉस क्या होता है, डेबिट। अब मेरे को रिसीव हो रहा है, यानी मुझे किसी को देना है, वो कह रहा है आप कम दे दो, तो हम उसको पे करेंगे कम, अब वो जो उसका कंसिडरेशन है वो ज्यादा फुलफिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा क्या, फायदा। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट। तो इस तरह से हमारा टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट होता है, वन इज द ट्रेड फॉर एक्सटेंड ऑफ द बिजनेस, एंड सेकंड इज द क्या, कैश डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट कलेक्शन, फॉर प्रॉम्प्ट कलेक्शन। एंड ये दो तरह का होता है, अलाउड एंड रिसीव्ड, अलाउड एंड रिसीव्ड। अलाउ होगा लॉस होगा डेबिट, रिसीव होगा तो हमारा फायदा होगा क्रेडिट, और ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री हमको नहीं करना होता है। ओके, आगे आते हैं हम लोग, जो है कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरी के ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे सपोज करो बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स ये क्या होता है भाई, हमने किसी को लोन दिया और भाग गया, तो भाग गया तो क्या करेगा, आएगा वो नहीं आएगा, ले गया आपका, बैड बुरा, डेब्ट लेके भाग गया, डूब गया, बैड डेब्ट। तो फायदा हुआ नुकसान हुआ, लॉस। तो बैड डेब्ट्स क्या करोगे, डेबिट। कौन लेके भागा, एक्स, तो बैड डेब्ट्स डेबिट टू एक्स, बैड डेब्ट्स डेबिट टू एक्स। ओके, अब मान लो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। क्या दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा फायदा नुकसान, लॉस।
तो डेबिट करो। किस पे दिया? कैपिटल पे। किस पे दिया? कैपिटल पे। तो क्या एंट्री हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, अरे भाई यहाँ पे लोन कर दो यार, यहाँ लोन कर दो, यहाँ क्या कर दो? लोन कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन, इंटरेस्ट डेबिट टू लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब वो जो बैड डेब्ट्स हुआ था ना, अब उसका जमीर जाग गया, उसका स्वाभिमान जाग गया, कह रहा भैया मेरा पैसा ले लो, मुझे ना बख्श दो, मुझे चोर कहना बंद कर दो, मुझे भगोड़ा कहना बंद कर दो, मुझे इंसॉल्वेंट कहना बंद कर दो। हु इज द इंसॉल्वेंट? ऐसा बंदा जो अपनी लायबिलिटी का पेमेंट ना कर पाए, यानी उसकी असेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है। इफ असेट इज लेस देन लायबिलिटी, दैट पर्सन कॉल्ड क्या? इंसॉल्वेंट। अब वो कह रहा भाई मेरे को इंसॉल्वेंट नहीं बोलो, आप पैसे ले लो। तो पैसे ले लो तो पैसा आएगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर। तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। ओके डन। उसके बाद हमारा आता है आउटस्टैंडिंग। किसी भी तरह का अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इट मींस आपने चाय पी लिया, पैसे नहीं दिए, काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए, सामान ले लिया, पैसे नहीं दिए, तो क्या बोलोगे उसको? आउटस्टैंडिंग। क्या बोलोगे उसको? आउटस्टैंडिंग। तो जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा तो एक्सपेंस अकाउंट क्या करोगे? डेबिट। सपोज वेजेस दिया, आउटस्टैंडिंग में है वेजेस, तो वेजेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज। तो क्या एंट्री हो जाएगी? वेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा तो आप करेंगे वो पर्टिकुलर एक्सपेंस को डेबिट एंड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या कर देंगे आप? क्रेडिट। तो ये हमारा हो जाता है आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग को अगर आपको याद रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग? तो इट मींस ड्यू, देना है लेकिन अभी दिया नहीं, नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड, देना था लेकिन अभी आपने दिया नहीं, ड्यू बट नॉट पेड। ओके, तो ये हमारा हो जाता है क्या? आउटस्टैंडिंग। अब हम बात करेंगे प्रीपेड का। प्रीपेड एडवांस, प्रीपेड एडवांस। खाना नहीं खाया, पहले पैसे दे दिए, सामान नहीं खरीदा, पहले पैसे दे दिए, दैट्स कॉल्ड क्या? एडवांस। तो प्रीपेड एडवांस को क्या कर दो? डेबिट। अब क्या दिया? पैसा दिया तो कैश, बैंक दिया तो बैंक कर दो क्रेडिट। तो क्या एंट्री हो जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस, एडवांस डेबिट कर देना है एंड टू कर देना क्या आपको? कैश। तो ये हमारे हो जाते हैं कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपका ये है ओपनिंग एंट्रीज। कौन सा एंट्री? ओपनिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री का कंसेप्ट क्या कहता है दोस्तों? ओपनिंग एंट्री का कंसेप्ट इज नथिंग, सिंपल याद रखो, सारे असेट, ऑल द असेट डेबिट एंड ऑल द लायबिलिटी क्रेडिट। सारे के सारे असेट क्या करने हैं आपको? डेबिट। सारी लायबिलिटी क्या करनी है? क्रेडिट। और यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर, सपोज ये 50 लाख, ये 10 लाख, तो ये कितना हो गया? 40 लाख। 50 लाख का असेट, सारा असेट डेबिट, 10 लाख का लायबिलिटी, सारी लायबिलिटी क्रेडिट। एंड आपको मालूम है डुअल एस्पेक्ट हमारा, कौन सा एस्पेक्ट? डुअल। डुअल कहता है एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, और दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। अरे अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या डेबिट इक्वल्स टू डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। तो बेटा जी डेबिट है 50, क्रेडिट है 10, तो बैलेंसिंग फिगर क्या? कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर क्या? कैपिटल। अब इसके अलावा ओपनिंग एंट्री में ही एक कंसेप्ट ये भी आ सकता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखिएगा। सपोज करिए असेट गिवन था, असेट क्या था? गिवन था, तो असेट डेबिट हो गया कितना? 50। सपोज लायबिलिटी भी गिवन है 10 की, लायबिलिटी भी गिवन है, और क्वेश्चन में कैपिटल भी गिवन है भाई, कैपिटल अकाउंट भी गिवन है कितना? 30। ये लो, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट
है ऐसा? नहीं भाई, यहाँ 50, यहाँ पे कितना 40, तो बैलेंसिंग किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, तो डाल दो ना कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व। क्या डाल देना आपको? कैपिटल रिजर्व। कितना? 10 हो गया ना, 50। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है, अगर ये 50 हो और ये 40 हो तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, यहाँ नीचे कम हुआ क्रेडिट साइड में तो कैपिटल रिजर्व बन गया, और डेबिट में कम होगा तो क्या बन जाएगा? गुडविल। क्या बन जाएगा? गुडविल। ओके, तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे फिर आगे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।